वेलकम टू एसएम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट जो है वो क्लियर किया, ठीक है। डिटेल से हमने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप, इजी नोट्स है, ठीक है। तो आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम एंड इंसेक्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप ज़रूर सुनेंगे और इससे कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया हुआ है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू मेन सिस्टम आर इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन। टू सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंड नर्व सिस्टम, और नर्व सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। न्यूरोलॉजी जिसे कहते हैं, कंबाइनली कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। कंबाइनली न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी ऐसे कहते हैं। दिस इज़ द क्विक सिस्टम एज कम्पेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। ये नर्व सिस्टम जो है ये क्विक होता है एंडोक्राइन सिस्टम से, ये इससे भी फास्ट काम करता है। नर्व सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइड इनटू थ्री मेन डिवीजन। नर्व सिस्टम जो है इंसेक्ट का थ्री मेन डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसे सीएनएस कहते हैं। दूसरा होता है विज़रल नर्व सिस्टम जिसे वीएनएस कहते हैं। और तीसरा जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं। तो चले शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, सीएनएस क्या होता है इंसेक्ट में। सेंट्रल नर्व सिस्टम इज लोकेटेड इन सेंट्रल। ये तो हमें पता है कि ये नाम से जाहिर है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम सेंट्रल में ही मौजूद होता है। इट इज़ डिवाइड इनटू टू मेन डिवीजन। ये टू मेन डिवीजन में डिवाइड होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सबसे पहला जो है ए नंबर ब्रेन, और दूसरा है वो स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल नर्व सिस्टम है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन, कि ब्रेन क्या होता है इंसेक्ट में। ब्रेन किस तरह होता है। ब्रेन इज ओनली द एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड गैंग्लिया। ये ब्रेन क्या होते हैं, जब बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठे हो जाए, ठीक है, तो ये क्या बनाए थे, ये ब्रेन नॉर्मली बनाते। लेकिन इंसेक्ट में इसे गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूरॉन जो है वो एक जगह पर जो है ये एग्रीगेट हुए हैं, तो इसे गैंग्लिया कहते हैं। ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लिया। ब्रेन जो है गैंग्लिया के फॉर्म में ये मौजूद होता है इंसेक्ट में। ब्रेन और गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म। ये थ्री फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। सेरेब्रल गैंग्लिया होता है, ये हेड में मौजूद होता है। सब एजोफेजियल गैंग्लिया, और तीसरा होता है सेगमेंटल गैंग्लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ब्रेन हैव सेरेब्रल गैंग्लिया। ब्रेन में जो है ये सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद है। सबसे पहला वाला सेरेब्रल गैंग्लिया हैज थ्री पेयर्ड सेक्स गैंग्लिया। सेरेब्रल मतलब सेरेब्रल गैंग्लिया के थ्री पेयर्ड पार्ट्स होते हैं, सेक्स गैंग्लिया टोटल होते हैं। फर्स्ट पेयर में जो है थ्री पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर में प्रोटोसेरेब्रम गैंग्लिया होता है जिसे पीसी कहते हैं। सेकंड पेयर में मीजो ड्यूट्रो सेरेब्रम होता है, ठीक है। ड्यूट्रो मीजो और ड्यूट्रो सेरेब्रम गैंग्लिया होता है। तीसरी पेयर में ट्राइटो सेरेब्रम गैंग्लिया मौजूद होता है, ठीक है, जिसे टीसी कहते हैं। दीज थ्री टाइप्स सेरेब्रम गैंग्लिया कंबाइनली फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन। ये तीन जो है ये फेट क्या बना देते हैं, ये ब्रेन बनाते थे इंसेक्ट में, ठीक है। इंसेक्ट ब्रेन इससे बनते हैं थ्री फेयर से, इन थ्री गैंग्लिया से। बिलो द एसोपेगस वन पेयर ऑफ गैंग्लिया इज प्रेजेंट कॉल्ड सब एसोपेजियल गैंग्लिया, ठीक है। एसओजी सब esophagus ganglia, SOG. They also do the coordination work, so that's why are also near the part of brain. So ये भी क्या होता है, ये ब्रेन का पार्ट होता है। SOG cerebrum esophageal ganglia और कनेक्ट विद मेन ब्रेन। ये मेन ब्रेन से जो है ये कनेक्ट होता है थ्रू सरकोमा एजोफेजियल कम्युनिसर से जो है ये कनेक्ट होता है, ठीक है। और दे एसओजी ट्रांसफर द मैसेज टू द मेन ब्रेन, और ये जो है ये मेन ब्रेन तक जो है ये मैसेज ट्रांसफर करता है। नर्व कार्ड एराइज फ्रॉम एसओजी स्ट्रेट अवे ऑन वेंट्रल साइड, और नर्व कार्ड जो है ये राइज होता है स्ट्रेट अवे फ्रॉम एसओजी साइड फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड ये जो है ये राइज होता है। नर्व कार्ड एक्ट एज अ प्रिमिटिव स्पाइनल कार्ड, और नर्व कार्ड जो है
ये प्रिमिटिव स्पाइनल कार्ड की काम करता है इंसेक्ट में। अगर हम सेगमेंटेड सेकंड नंबर अगर हम सेगमेंटेड गैंग्लिया की बात करें, ये प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स ईच हैव वन पेयर। तो इन सब पर जो है ये वन पेयर मौजूद होता है क्योंकि ये सेगमेंटेड गैंग्लिया होता है, ठीक है। और पहला वाला जो है ये हेड पर मौजूद होता था और ये जो है ये सेगमेंटेड, ये एक एक पैर में एक एक सेगमेंट में एक एक पैर मौजूद होता है। इन एब्डोमेन फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर ये मौजूद होता है, ठीक है। एब्डोमेन में तो पोस्टीरियर ये क्या होता है, रिडक्शन ऑफ गैंग्लिया अकर ऑफ 9, 10 एंड 11 सेगमेंट गैंग्लिया आर फ्यूज्ड हैविंग वन पेयर्ड कॉर्डल सेगमेंट, सिर्फ एक पैर होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, एडवांस ब्रेन ऑफ इन इंसेक्ट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पर ये ड्यूट्रोसेरेब्रम होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन होता है, इसे सर्कोमा एजोफेजियल कम्युनिशर्स कहते हैं, ठीक है, COC। सेगमेंटेड गैंग्लिया होता है लेस एडवांस देन SOG, ये लेस एडवांस होता है क्योंकि ये इलांगेटेड होता है। प्रोटोसेरेब्रम होता है, एक होता है ट्राइटोसेरेब्रम, सब एजोफेजियल गैंग्लिया होता है लेस एडवांस देन CG। और प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पर जो ये इलांगेटर होते हैं, ये स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो इन लास्ट इन एवरी सेगमेंट गैंग्लिया एक्ट एज अ ब्रेन, ईच सेगमेंट में जो है ये गैंग्लिया एज अ ब्रेन काम करते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है। सेगमेंटेड गैंग्लिया ट्रांसमिट मैसेज टू द SOG, और ये गैंग्लिया जो है SOG तक जो है मैसेज ट्रांसफर करता है। एंड SOG ट्रांसमिट मैसेज टू सेरेब्रल गैंग्लिया, और SOG जो है ये फॉरवर्ड मैसेज करता है टू गैंग्लिया। अगर हम बात करें, ये तो ब्रेन था, अगर हम बात करें स्पाइनल कार्ड की, इट इज़ अ डबल नर्व सॉलिड कार्ड, ये डबल नर्व सॉलिड कार्ड होता है, अ सॉलिड डबल नर्व कार्ड दैट एक्सटेंड फ्रॉम SOG टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये एक्सटेंड होता है SOG से पोस्टीरियर बॉडी तक, ठीक है, ये एक्सटेंड होता है। इन ईच सेगमेंट दिस नर्व कार्ड कंटेन अ पेयर ऑफ गैंग्लिया, ईच सेगमेंट में जो है ये पेयर ऑफ गैंग्लिया जो है ये मौजूद होता है, ये नर्व कार्ड दैट कोऑर्डिनेट दैट पार्टिकुलर सेगमेंट, और ईच सेगमेंट को जो है ये कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा होता है विजरल नर्व सिस्टम, ठीक है, VNS, दोज नर्व सिस्टम विच कनेक्ट द ऑर्गन्स, विजरल इंटरनल ऑर्गन्स, वो नर्व सिस्टम होता है जो इंटरनल जो है ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट कर रहता है, ठीक है, इसलिए इसे विजरल नर्व सिस्टम कहते हैं। विद सेंट्रल नर्व सिस्टम, ये सारे ऑर्गन जो है ये कनेक्ट कर देता है नर्व सिस्टम से। फर्दर सिस्टम की बात करें अगर हम, डिवाइड इन 3 फर्दर सिस्टम, ये फर्दर 3 सिस्टम में डिवाइड हुए हैं। एक होता है स्टोमेटो गैस्ट्रिक VNS होता है, एक होता है वेंट्रल विजरल नर्व सिस्टम होता है, एक होता है कॉर्डल VNS। अगर हम स्टोमेटो गैस्ट्रिक विजरल की बात करें, स्टोमियम जो है ये माउथ को कहते हैं, गैस्ट्रिक जो है स्टमच को कहते हैं। कनेक्ट फोरगट विद सेंट्रल नर्व सिस्टम, ये फोरगट कनेक्ट कर देता है नर्व सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्व सिस्टम से। अगर हम बात करें 2 नंबर की, वेंट्रल विजरल नर्व सिस्टम कनेक्ट वेंट्रल साइड ऑर्गन विद सेंट्रल नर्व सिस्टम, और ये वेंट्रल साइड पर जितने भी ऑर्गन मौजूद होते हैं ये कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम से। अगर हम बात करें कॉर्डल नर्व सिस्टम की, इट कनेक्ट्स कॉर्डल रीजन ऑर्गन्स विद द सेंट्रल नर्व सिस्टम, और ये सिस्टम जो है ये कनेक्ट कर देता है जितने भी पीछे मतलब कॉर्डल ऑर्गन्स होते हैं ये कनेक्ट कर देते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम से। अगर हम 3 नंबर की बात करें, पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें, ठीक है, नर्व्स सराउंडिंग द CNS, जितने भी नर्व्स होते हैं सराउंड सेंट्रल नर्व सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। PNS नर्व्स में भी क्रेनियल नर्व्स, ये क्रेनियल नर्व्स भी हो सकते हैं, स्पाइनल नर्व्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पोर्टोसेरेब्रल नर्व्स भी हो सकते हैं। पोर्टोसेरेब्रल नर्व्स, दीज नर्व्स आर arised फ्रॉम पोर्टोसेरेब्रम, द नर्व्स विच गोज टू आइज, ये वो नर्व्स होते हैं जो आइज तक जाते हैं, और कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स, जो आइज तक जाते हैं उसे ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। एंड गो टू सिंपल आई आर कॉल्ड ऑसिलस, और जो सिंपल आइज तक गई है इसे ऑसिलस नर्व्स कहते हैं। एंड व्हेन गो टू एंटीना आर कॉल्ड, जब ये एंटीना तक जाते हैं तो इसे एंटेनल नर्व कहते हैं।
ड्यूट्रोसेरेब्रल नर्व्स क्या होते हैं? द नर्व्स अराइज फ्रॉम ड्यूटोसेरेब्रम, और जो नर्व्स ड्यूटोसेरेब्रम से निकलते हैं, अराइज होते हैं, इसे ड्यूटोसेरेब्रम नर्व्स कहते हैं। ठीक है। एक होता है ट्राइटोसेरेब्रल नर्व्स। द नर्व्स अराइज फ्रॉम ट्राइटोसेरेब्रम। ठीक है, वो नर्व जो ट्राइटोसेरेब्रम से अराइज हुई है। सब एजोफेजियल गैंग्लियन नर्व्स। द नर्व्स अराइज फ्रॉम एसओजी। ठीक है, फ्रॉम प्रोथोरेक्स 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स आर अराइज। ये जो है ये प्रोथोरेक्स से मतलब 2 पेयर नर्व से ये अराइज हुए। 1 पेयर जो है कंट्रोल लेग्स। एक पेयर क्या कंट्रोल करता है? ये लेग्स को कंट्रोल करता है क्योंकि ये थोरेक्स पर मौजूद होता है। दूसरा एनदर कंट्रोल स्पाइरेकल्स। दूसरा जो है स्पाइरेकल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल कर देता है। प्रोथोरेशियल नर्व्स फ्रॉम मीजोथोरेक्स 3 पेयर ऑफ नर्व अराइज्ड। 3 पेयर जो है ये मीजोथोरेक्स से अराइज हुए हैं। एक होता है 1 पेयर स्पाइरेकल नर्व्स होते हैं, एक पेयर लेग्स नर्व्स होते हैं, एक पेयर विंग नर्व्स होते हैं। द अबव नर्व्स आर कॉल्ड मीजोथोरेशियल नर्व्स, और बाकी को जो है मीजोथोरेशियल नर्व्स कहते हैं। तो ये थी नर्व सिस्टम, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और इसके पार्ट जो है हमने एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। मैं इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। मैं हर वीडियोस में आपको कहता हूँ कि ये वीडियोस बहुत लंबी होते हैं, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना देता हूँ कि आप लोग फिर बोर हो जाते हो, वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।